जय श्री कृष्णा आप सभी को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलिए देख लेते हैं आज कौन सी एनर्जीज़ जो हैं निकल कर आती हैं। आज क्या डिवाइन हमसे कह रही हैं, क्या डिवाइन का मैसेज रहने वाला है। चलिए लेट मी चेक क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। आजकल हर जगह ठंड इतनी पड़ रही है कि हाथ वगैरह सारे जाम हो गए हैं। नी स्लो मूवमेंट हो गई है हाथों की। बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए सभी लोग अपना ध्यान रखें। चलिए क्या एनर्जीज निकल के आती है। लेट मी चेक क्या होने वाला है, क्या चल रहा है लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर किसी से रिजोनेट नहीं होती तो आप मेरी इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि आप किसी को लाइक करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, ऐसा हो सकता है। आप दोनों के बीच में प्यार है। आपकी बिलव्ड जो है वो बहुत ही सुंदर हो सकती है, बहुत ही एलिगेंट हो सकती हैं। आपकी बिलव्ड जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती हैं। और आप दोनों की जो कास्ट है वो बहुत अलग हो सकती है, बहुत अलग। आप दोनों की कास्ट जो है वो बहुत अलग हो सकती है। एक कास्ट अलग पर्सन हो सकता है, एक कास्ट का कोई अलग पर्सन हो सकता है। और हो सकता है कि आपकी बात जो है वो घर वालों को पसंद नहीं आ रही। घर वाले उस बात के लिए एग्रीड नहीं हो रहे हैं। आपके प्यार के लिए हो सकता है कि वो एग्रीड नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि घर में मम्मी पापा या बड़े भाई बहनों में से कोई एक पर्सन जो है वो एग्रीड नहीं हो रहा है, और जिसकी घर के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी घर में जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, वो एग्रीड नहीं है। इसीलिए आप हो सकता है कि बहुत टेंस हो रहे हैं। आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आपके घर में आपकी मदर जो है वो आपके साथ है, इसीलिए वो बहुत अपसेट है। आपकी परेशानी को लेकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आपकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। लेकिन आपके घर के अंदर आपके फादर की अथॉरिटी हो सकती है, आपके बड़े भाई बहनों की अथॉरिटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप कहीं ना कहीं काम के सिलसिले से भी हो सकता है कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी में रहते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में आप निकले हुए हैं। घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हो सकती है। घर में आप बड़े बच्चे हो सकते हैं, कोई
आपका बैकग्राउंड जो है वो, या रिलेशन में आप बड़े हो सकते हैं, जिसके कारण आपके कंधों पर जो है वो घर का भार जो है वो है। इसी भार को पूरा करते हुए आप कहीं न कहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में लगे हुए हैं। और अपने काम में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आगे जो है अ, टाइम आपके अकॉर्डिंग चलने लग जाए, भाग्य चक्र आपके अकॉर्डिंग हो जाए, तो लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, लाइफ में कुछ सुधार आ सकता है, ऐसा शो हो रहा है इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। चलिए और देख लेते हैं, और देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। Knight of Swords, Queen of Pentacles, Five of Pentacles, Nine of Cups, Page of Wands। ये एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। Three of Empress, Three of Pentacles, the Emperor, Nine of Cups, आप एक दूसरे को जो है वो बहुत दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। आप जो एक दूसरे को बहुत दिल जान से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मनी से रिलेटेड भी इशू आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इसलिए एक तरफ आपका प्यार है और एक तरफ आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हुए अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो बिलव्ड है वो बहुत ही सुंदर हो सकती हैं, बहुत ही प्रिटी हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, और आप रियली में उनको बहुत लाइक करते हैं। आप किसी हाई पोस्ट पर हो सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम के लेवल पर हो सकते हैं। लेकिन आपके बिलव्ड भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अलग सिटी में रहते हैं, फ़ोन कॉल्स पर ही सिर्फ बात हो रही है, मिलना वगैरह नहीं हो रहा है आप दोनों का। लेकिन आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि आप एक दोनों दूसरे पर भरोसा बहुत करते हैं। आप दोनों को अपनी लाइफ की सिचुएशंस के बारे में पता है कि एक दूसरे को समझ पा रहे हैं आप दोनों। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो। ये देखिए, कार्ड ऑफ द डेक जो है, आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आप दोनों से बनी हुई हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, एक दोनों ही दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन अभी टाइम जो है वो आपके फेवरेबल नहीं चल रहा है, टाइम जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। और दोनों के जो आप प्लान बना रहे हो
वो किसी भी तरीके से अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, आप मिल नहीं पा रहे हो। टाइम जो है इस समय, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई टाइम ऐसा आया है जो आपके फेवरेबल नहीं चल रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में अधिकतर बातें बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में फ़ोन कॉल्स वगैरह हो रही हैं, एक दूसरे से बातें हो रही हैं, एक दूसरे से आप दोनों अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे शो हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि और किस तरीके की एनर्जीज़ जो हैं इसमें निकल के आ रही हैं और क्या हो सकता है आगे। इस एनर्जीज़ को आगे देखते हैं, इसमें और क्या चीज़ आगे हो सकती है। यस, हो सकता है। देखिए, थर्ड पार्टी इशू आ रहा है। घर में कोई पर्सन है जिसको आपका जो ये रिलेशन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल आपके खिलाफ है, वो इस रिलेशन को बिल्कुल भी एग्रीड नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उससे आपके जो मनी की सिचुएशन है वो तो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आप जो हार्ड वर्क करने पे लगे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है, उसमें तो आपको प्रोग्रेस मिल रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिलती नज़र आ रही है। लेकिन जो आपका प्यार है वो कहीं न कहीं, आपके प्यार की जो सिचुएशन है इस समय, वो चीज़ ठीक नहीं चल रही है। आप कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने की सोच रहे हो और आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो। लेकिन हो सकता है कि सिचुएशंस जो है वो आपके खिलाफ आके खड़ी हो गई हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इशू या फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट है, जो इस रिलेशन को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है इस सिचुएशन को आगे बढ़ता हुआ। इसलिए कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी सिचुएशन जो है वो स्टक हो गई है, वो स्टक हो गई है। कहीं न कहीं आपकी सिचुएशन वो स्टक हो गई है और आप कहीं न कहीं बहुत कन्फ्यूज़्ड हो गए हैं। आप कहीं न कहीं बहुत कन्फ्यूज़्ड हो गए हैं। आप डिसीज़न्स नहीं ले पा रहे हैं। अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स लेने में आप टोटली, अभी फ़िलहाल तो आप फ़ेल ही हैं, समझिए आप फ़ेल ही हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे का क्या होगा, कैसे हम दोनों मिल पाएँगे। ये सिचुएशंस जो है वो कहीं न कहीं से नहीं निकल के आ रही है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं रिश्ते में और क्या आगे निकल कर आने वाला है, क्या हो सकता है। क्या इस लव स्टोरी का एंडिंग रहने वाला है या क्या गाइडलाइन है, क्या इस स्टोरी की गाइडलाइन हो सकती है। यस, जजमेंट का कार्ड निकल के आया है। जो नेचर है, जो ये डिवाइन की कॉलिंग है, अब डिवाइन ही अपनी मतलब कि आवाज़ जो है वो आपको देगा। जो डिवाइन ने आपके लिए सोचा हुआ है वो ही आपके फेवर में होगा। कभी कभी कई हम सब तरफ से एफ़र्ट्स लगा लेते हैं लेकिन रिज़ल्ट जो है वो हमें कुछ नज़र नहीं आता, या हम सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सब चीज़ें हों तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो है वो भगवान के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है, नेचर के हाथ में है, हमारे इस ईश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें ही उन चीज़ों को कहीं न कहीं अपनी लाइफ में मानना चाहिए। ये डिवाइन की कॉलिंग है, क्योंकि डिवाइन की कॉलिंग के आगे हम सब चुप हैं, हम सब मौन हो जाते हैं जब उनका टाइम आता है। जब डिवाइन का टाइम आता है, डिवाइन का टाइम हो सकता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा भी हो
और हमारे लिए शायद हम मतलब कि हमारे लिए हमेशा शायद फेवरेबल ही होता है, लेकिन हो सकता है कि हम उस टाइम को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन उस छुपे हुए जो टाइम में या कॉलिंग में, भगवान के कॉलिंग के अंदर ही हमारा ही हित होता है, हमारा ही हित छुपा होता है। उस समय तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, हम तो ऐसा चाह रहे थे लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन आगे इन फ्यूचर हमें पता चलता है कि वो जो भगवान ने जो चीज़ सोची है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल है। यस, ये देखिए, हो सकता है कि डिवाइन की कॉलिंग ही आपको कह रही है कि आपका आगे जो है वो प्यार जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं आपकी कंप्लीट फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। आपके साथ भगवान है, आपके साथ ईश्वर हैं, इसीलिए आप इस नेचर पर, इस प्रकृति पर, इस यूनिवर्स पर, इस डिवाइन पर भरोसा रखिए। भरोसा रखिए, वो जो करेंगे आपके हित में करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ईमानदार हैं, क्योंकि आपका प्यार जो है वो डिवाइन के अकॉर्डिंग है, ईश्वर का साथ है आपके प्यार में। इसीलिए आपका प्यार जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगा, कहीं ना कहीं आप दोनों की मैरिज होते हुए नज़र आ रही है, और बहुत ही खुशी वाली, बहुत ही हैप्पी लाइफ आपकी नज़र आ रही है आगे चलकर। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी, और ऐसी और रीडिंग के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल, मैं दिल से आभारी हूँ आप सभी पॉजिटिव सोल, डिवाइन सोल की, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच।